अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना खुश रही यारा तू सदा तेरी यारी उम्र सारी साथ है तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा तेरी यारी उम्र सारी दिल तो हुए हैं अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना रूठे तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना। Start the program. First up, we have the distinguished Siddharth sir gracing us with his wisdom and words of inspiration. Let's give him a big round of applause. So students of 10th standard, आज आपका फेयरवेल है and you people are going to leave by today itself. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. दोबारा स्कूल में आओगे नहीं आओगे we don't know. देखो कैसा ना कि हमने आपको 10 years पढ़ाया है, कुछ बच्चों को हो सकता है करीब 4 years पढ़ाया, कुछ बच्चों को 2 साल पढ़ाया हो। आपने कभी नोटिस करने का प्रयास किया कि स्कूल का एक्चुअल मोटो क्या है? आपने कभी महात्मा गांधी का कोई थॉट प्रोसेस देखा है? ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। हम अपने स्कूल के माध्यम से हम 110% ट्राई करते हैं एजुकेशन देने के लिए, और हमने कई सालों से संघर्ष किया है, लेकिन अभी भी हम हार नहीं माने कि हमने स्कूल बंद करके घर चले गए। उसी तरीके से आप यहां से जाने के बाद में अपने लाइफ में आपको हार नहीं मानना है। आपको इतना ट्राई करना है कि जो किताब आप पढ़ रहे हो उसको एकदम क्लियर तरीके से बता रहे हो, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। किताब ही नहीं, अपने लाइफ में कुछ भी हो, XYZ चीजें, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो पता नहीं कि आपका फ्रेंड गोल्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपना 100% देना है। सक्सेस एक्चुअली में जो होता है वो 100% देने के बाद ही आता है। यहाँ से जाने के बाद में आप लोगों को ऐसा फील होगा कि शायद आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप सभी अपने लाइफ में, जैसे हम यहाँ स्कूल में ट्राई करते हैं, हमारे टीचर्स ट्राई करते हैं परंतु बेस्ट करने के लिए, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ से जाने के बाद में अपने लाइफ में ट्राई करना है, और तब तक ट्राई करना है जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर सकता हूँ,
या बहुत लोगों ने ऐसा नहीं कर पाए हैं, या वाकई में धानुबाग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे करने का मौका मिल रहा है, ऐसा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको करना है मतलब करना है, मतलब कुछ भी हो जाए आपको किसी भी हाल में सक्सेस ही लेना है, रिजल्ट ही लेना है। तो मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से मैं यही उम्मीद करूंगा अपने फ्यूचर लाइफ में उनको मेरी तरीके से, मतलब या मेरे, यू कैन सेट एन एग्जाम्पल लाइक मी। जैसे मैं यहाँ पे स्कूल चलाता हूँ, सभी लोगों को पता है काफी कॉम्पिटिशन्स है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना है। ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी ईयर मैं आपके स्कूल में कुछ न कुछ नया करते रहता हूं। इसलिए करते रहता हूं ताकि मुझे सक्सेस मिल सके या मेरे स्कूल को सक्सेस मिल सके। उसी तरीके से आपको यहां से जाने के बाद में एक ही चीज आपके दिमाग में डालना है, वो है श्रीदेव सर। कि आपको बनना है अपने लाइफ में तो श्रीदेव सर की तरह बनना है, कि एवरी डे यू विल ट्राई टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट। मैं मानता हूं कुछ बेस्ट नहीं होंगे, लेकिन एवरी डे आपको ट्राई करना है, ईच एंड एवरी डे ट्राई करना है। जस्ट नाउ अभी एक सर आए थे, यू माइट, आप लोगों ने देखा रहेगा, एक सर आए थे, वो मेरे साथ में विजिट कर रहे थे यहाँ वहां। लेट मी इंट्रोड्यूस, वो एक सर जो थे उनका नाम था विंध्यवासिनी यादव। वो किस लिए आए थे आपको पता है? मेरे स्कूल को देखने के लिए आए थे। मैं उनके बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। वो BARC आपने सुना है? BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सुना है कि नहीं आपने? BARC, वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट रह चुके हैं। मतलब एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति आपके बीच में आया था, लेकिन क्या है कि आप लोगों का जनरल नॉलेज उतना अप टू द मार्क नहीं है कि जिसकी वजह से आप जज कर पाए। लास्ट ईयर उनके 3 बच्चे, जिन लोगों ने बताने की MBBS का सीट निकाला था, पूरे नालसपरा वसई विरार में जितने भी टॉप क्लासेस हैं, जितने भी टॉप क्लासेस, उन सब का रिजल्ट बताने की रिजल्ट में MBBS नहीं निकला है जितना सर का हाईएस्ट। मतलब सर का ऑल ओवर नालसपरा वसई विरार में, पूरे वसई तालुका में हाईएस्ट मार्क्स था। और इतने बड़े सर आए थे मुझसे क्या सीखने के लिए। मैंने 9th स्टैंडर्ड के सामने मैंने फोन लाउड स्पीकर पे लिया था। 9th स्टैंडर्ड, सर ने क्या कहा? सर मैं आपसे सजेशन लेने के लिए आया हूं, आप समझने का प्रयास करो। वो इतना बड़ा व्यक्ति अगर मुझसे उतना दूर से सजेशन लेने के लिए आ सकता है, तो मैं तो आपके अगल बगल में कई सालों तक मैंने तुमको स्पीचेस दिया हुआ है, उसका कुछ तो असर पड़ना चाहिए, कुछ तो असर पड़ना चाहिए कि अपने लाइफ में आपको हार नहीं मानना है। देखो मैं यहाँ पे एक स्क्रैप था, स्क्रैप मतलब समझते हो, कूड़ा कचरा समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से अपने आप को वर्कआउट किया इस लेवल पे आया कि आज मैं सभी लोगों के सामने एग्जाम्पल बन गया हूं, है कि नहीं? आपको पता है जितना भी हमने डिजिटल बोर्ड दिया हुआ है ना, तो कहने मतलब यह है कि सर के सामने बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बने सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। बेटा पे अटेंशन ओवर हियर, हम एग्जाम्पल बने उनके लिए। तो उसी तरीके से आपको अपने लाइफ में एग्जाम्पल बनना है। बेटा मैं क्या सुनना चाहता हूं कि मैं जो श्रीदेव हूं, ठीक है, मैं हर एक बच्चे में देखना चाहता हूं अपने आप को, ताकि फ्यूचर में जितने भी बच्चे आपके माध्यम से गुजरे, या कोई आपके, आप समझ लीजिए कि आपके फ्रेंड्स हो, उनके बच्चे हो, या मान लीजिए आपके बच्चे, वो आप उनके लिए एग्जाम्पल बने। जैसे आज मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल बन रहा हूं, है कि नहीं? वैसे ही आप अपने फ्यूचर में एग्जाम्पल बने। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? जब आप ईच एंड एवरी डे ट्राई करेंगे वन ऑफ द बेस्ट करने के लिए, वन ऑफ द एक्सेप्शनल, ठीक है, वन ऑफ द यूनिक थॉट प्रोसेस ले आने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपको वो पॉसिबिलिटी गेन होगा, और उसे कहेंगे सक्सेस। और ये सक्सेस एक दिन या 2 दिन या 4 दिन या 1 साल या 2 साल की मेहनत से नहीं आता है बेटा, ये आपको कई सालों तक मेहनत करना पड़ेगा। यू आर जस्ट चाइल्ड इनफ, आप अभी सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हो। आपको कंटिन्यूस 10 to 15 ईयर्स अगर आपने मेहनत किया, देन यू विल शाइन लाइक अ स्टार।
तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे यहाँ जितने भी हैं, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड के हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के हो, मोस्ट प्रिफरेबल 10th स्टैंडर्ड के लिए है कि आप बाहर जाके सिर्फ स्टार बने। स्टार मतलब ऐसा स्टार बने कि लिटरली आपके अगल बगल वाले सिर्फ आपकी बातों से, आपकी बदले हलचल से एक्साइटमेंट में आ जाएं कि वाकई में ये बच्चे कहां से पढ़ के आए। उनको ऐसा फील होना चाहिए अंदर से, उसको यूनिकनेस बोलते हैं। देखो पढ़ाई लिखाई तो सभी लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ाई करते तो भी सक्सेस होते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई करते तो भी सक्सेस नहीं होते। तो डिफरेंस क्या है? यूनिकनेस। आपको अपने आप को यूनिक बनाना है। आप चाहिए तो वीडियोग्राफी में यूनिकनेस ले लो, ठीक है, चाहे वो खेल कूद में यूनिकनेस ले लो, चाहे वो बदले की गेम सॉल्व करने में यूनिकनेस ले लो। तो आपको यूनिक बनना है। पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ होता है, लेकिन साथ में अगर आपने कोई क्वालिटी डेवलप किया तो वो यूनिकनेस आपको पॉपुलर करेगा। तो इसी तरीके से मैंने अपने स्कूल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ट्राई किया है। मैंने अकेले नहीं ट्राई किया, मंजू मैडम का भी इसमें सही हो गया, ठीक है, नहीं तो पता लगेगा कि तो स्टूडेंट्स, मुझे काफी दुख हो रहा है कि मतलब कि जिन बच्चों के साथ में मैं कंफर्टेबल फील करता था, अब उनके साथ मैं नहीं, मतलब कि मेरा उनके साथ सेशंस नहीं रहेगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग के साथ ट्राई कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई शब्द बचे ही नहीं है। मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं या किस तरीके से बताऊं। फाइनली मैं एक ही चीज जानता हूं, मुझे बहुत ही सैड फील हो रहा है। कल रात से ही फील हो रहा था। मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक्चुअली में सेशन भी चेंज करने का प्रयास किया मैंने आपका, लेकिन फिर मेरे ऊपर पता नहीं कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आके बैठ गई, और जिसकी वजह से पता नहीं कि फाइनली मैंने आपका पता नहीं कि प्रोग्राम नहीं चेंज किया। प्रोग्राम में चेंजेस था ऐसा कि हमने सोचा कि शायद हम बिरयानी बनाएंगे, मतलब मंजू मैडम बिरयानी बनाएगी, ठीक है, और मैं पकोड़े बनाऊंगा। ताकि हम एक यूनिक फेयरवेल सेलिब्रेट कर सकें। आपके अपने लाइफ में पूरा याद रहेगा कि हमारे सर ने बनाया है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी असाइन किया है। कल रात को ही मैंने पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। मैंने Amazon से टेंट हाउस परचेस किया है, वो आपके कैंपिंग के लिए। एक प्रोग्राम आपका मिस हो रहा था, कैंपिंग और बॉनफायर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका कल के दिन रहेगा। मे बी 12 बजे इनिशिएट करेंगे हम लोग। आप सब अपने यूनिफॉर्म में होंगे और हम जाएंगे जंगल के अंदर। वहां जो लड़कियां होंगी वो खाना बनाएंगी, और जो लड़के होंगे वो लकड़ियां काट के ले आएंगे। वैसे मैं बहुत सारा प्रोग्राम आपके बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर भी सभी चीजें नहीं पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे ये शॉर्ट वाला सिंपल अच्छा लगा कि अगर हम ये बॉनफायर करते हैं या कैंपिंग करते हैं तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल सेट होगा पूरे धानुबाग में, है कि नहीं। अभी तक शायद ही किसी स्कूल ने कैंपिंग किया होगा, ठीक है। मेरे नजर में तो यहाँ के स्कूलों ने कैंपिंग के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन मेरे नजर में नहीं है बेटा। अगर मान लीजिए आपके नजर में होगा तो मेरे नजर में नहीं है कैंपिंग के बारे में। मैंने अभी तक किसी स्कूल के बारे में सुना ही नहीं है। तो मैं वो भी एक यूनिक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डालना चाहता था, ताकि बताने कि आप एक नया एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो वो मैंने डन कर लिया है। तो कल के दिन आपका वो ट्रिप है, ठीक है, उसका आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
और कल सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना कंपलसरी है 10th स्टैंडर्ड के, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सारे लोग आएंगे। क्लियर टू ऑल? क्योंकि ये मेरी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट है, मतलब कैंपिंग। तो बेटा जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रैकिंग पे लेकर गया था, मैं अभी मैं कैंपिंग करा रहा हूं, है कि नहीं? वैसे मैं एक यूनिक थॉट प्रोसेस ले आने का प्रयास करता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ एक नया लर्निंग प्रोसेस डेवलप हो। उसी तरीके से फ्यूचर में जब आप यहां से जाओ तो आप अपने लाइफ में इसी प्रकार का नॉलेज, थिंकिंग एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज आपको सोचना है कि आप कैसे यूनिक करें ताकि पूरा समाज, पूरा देश आपको देख पाए। बस आज के लिए इतना ही। Good afternoon, everyone. As we all know that today is the farewell ceremony of our senior. My name is Rozika Khan from 9th standard. I want to congratulate to all my seniors for I wish you all are achieve your goal. Thank you. Thank you, Rozika, for that wonderful speech. Now get ready to by melodious voice of Sanju. Please come. Good afternoon, everyone. Today I am going to sing a song. अच्छा, वो किसी एक के लिए था कि सबके लिए था वो? Beautiful song, Sanju. Now let's pick up the energy with an electrifying performance by our girls and boys group dance. Get ready to be amazed. से
यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं लेकिन हमें बहुत याद आएंगे। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन सांसें थम आइए। देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आइए। Thank you, Asif, for that शायरी. Up next, we have Aradhya delivering English speech. Let's give her a big round of applause. One of the hardest things to say in life is hello for the first time and goodbye for the last time. A very good afternoon to respected principal, teachers, my dear friends, and of course, dancing and gorgeous looking for the day, our seniors. Speaking on this occasion on behalf of class 9th students is indeed a great opportunity. This time is not only tough for our seniors, but also a sad moment for us, as the we are getting separated from our seniors. But at the same time, we are happy for our seniors who have successfully completed their school journey and they are going to enjoy their college life. May all your dreams turn into real to all of us. You become ideal. Thank you. Thank you, Aradhya, for your insightful speech. Now let's keep the momentum going with the dazzling dance performance by the Hindi medium girls from the 9th standard.
that wonderful speech. And now get ready to groove to the beat. So is the 9th standard girls take the stage with their dance performance on the song Mama Jao De. होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। मिट्टी से सोना बना दिया, जो भाग्य में नहीं था वो भी दिला दिया। विदा तो हो रहे हो आज आप हमारी स्कूल से, पर जाते जाते भी आपने खुशी के आंसू रुला दिया। Next we have Deepak sir for speech. आदरणीय श्रीदेव सर, बड़े मिस और प्राचार्य तथा यहाँ पे उपस्थित 10वीं के सभी छात्र एवं छात्राओं, फेयरवेल का मतलब समझते बच्चों? फेयरवेल का मतलब पार्टी करना, आनंद उड़ाना, मौज करना, लेकिन इन सब चीजों के साथ एक फेयरवेल का वास्तविक शब्द है विदाई। विदाई का मतलब समझते हैं आप? हाँ, विदाई का मतलब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। आप जिन चीजों को यहाँ पे सीखे हैं, जो चीजें पिछले 10-12 सालों में हमने आप लोगों को सिखाई है, उन चीजों को जिन जिन स्थानों पे आप पहुंचेंगे, जहां जाएंगे, वो हमारे सिखाए गए आदर्शों के साथ वहां पहुंचेंगे। आप जैसे स्वभाव को वहां पे प्रदर्शित करेंगे, अपने आसपास के परिवेश में, या जिस विद्यालय या जिस स्कूल में जाएंगे, जिस कॉलेज में जाएंगे, वहां पे वो एक इमेज होगी हमारे विद्यालय की, आपके पेरेंट्स की, आपके शिक्षकों की। आपका व्यवहार ये प्रदर्शित करेगा कि आप कहां से और क्या सीख करके आए। आपका आदर्श व्यवहार हमारे अच्छे होने का प्रतीक होगा। आपका ऐसा व्यवहार जो समाज के लिए अनुचित है, ऐसा व्यवहार अगर आप कहीं प्रदर्शित करते हैं तो वो भी हमारे लिए ही शर्मनाक होगा। तो बच्चों, जीवन में जो भी कार्य आप, जो भी कदम उठाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके स्कूल, सारे लोगों की मर्यादा छुपी हुई है आपसे, सारी चीजें बधी हुई है आपसे। कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़ता है तो अपने साथ सीखी हुई सारी चीजों को लेकर के जाता है। तो आप लोग कोशिश करना कि हम लोगों ने जो आदर्श, जो गुण, अच्छी बातों को आपको सिखाया, आप लोगों को सिखाया, हम लोगों ने उन चीजों को लेकर जाओ और उन्हें अपने जीवन में
मूल वाक्य बनाकर या उनको मूल सिद्धांत बनाकर अच्छे आचरणों पर चलने का प्रयास करना। कहीं अगर हम दिखाई दे या कहीं मिले तो एक आदर्श की भावना प्रदर्शित करना, कहीं ऐसा न लगे कि मतलब बच्चे को सिखाए लेकिन बच्चा वो सीख नहीं पाया या जैसा हम चाहते थे वो बन नहीं पाया। तो एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखना होगा। कोविड कहते हैं आप लोग इन बातों में खरा उतरेंगे और जीवन में खूब तरक्की करो, खूब विकास करो और अपने जीवन में आप सभी लोगों को 10वीं की परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बच्चों एक और कुछ चीजें हैं जो आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जाने को और वहां पे रहने को और सीखने की चीजों को थोड़ा सा उसके बीच में एक अंतर होता है। हम जहां कहीं भी जाते हैं उस स्थान पर जाने के साथ साथ हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारे संस्कार, सारी चीजें वहां पे जाती है। इस बात का ध्यान रखना, आपका जो कार्य होगा, आपकी जो पद्धति होगी, आपका जो व्यवहार होगा, वह इस बात को प्रदर्शित कर ही देगा कि आप कैसी जगह से आए हैं, आपकी विचारधारा कैसी है और आपकी सोच कैसी है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप किन चीजों के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हो। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा अपने आदर्श, अपने मूल्य हमेशा ऊंचे रखना। जिन चीजों को हमने आपको सिखा करके भेजा है, जिन चीजों को सिखाने के लिए हमने बार बार आप लोगों को प्रेरणा दी है, उन चीजों के लिए हमेशा अपनी मर्यादाओं के लिए कभी समझौता मत करना। जिंदगी में इस मूल वाक्य को गांठ बांध देगा और मुझे भरोसा है आप लोग ऐसा ही करोगे। धन्यवाद। Now let's switch gears a bit as we invite the girls from the Hindi medium 9th standard to grace us with their energetic dance performance. हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियां। कह दो ये जमाने वालों से, नए छीने हमसे आजादियां। दिल में जो कहना है जैसे जैसे ही रहना है, ओ जिंदगी है जरा नहीं पर थोड़ा के जिएंगे, हम नहीं सुनेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। मैं किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। तू मेरा भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है उसके पास सारा संसार है।
the 10th standard girls is stepping up to deliver a speech. Let's give them big round of applause. Good afternoon. Good afternoon, principal and my dear friends. मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और मेरी ऋतुजा मिस भी बहुत अच्छी है और दीपक सर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दीपक सर जब भी आते थे तो हमेशा मोटिवेट ही करके जाते थे, इसलिए दीपक सर बहुत बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और विद्या मिस भी बहुत अच्छी है और प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं और सारे टीचर बहुत बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। I am become a doctor in my स्टूडेंट्स, मोटिवेट का मतलब क्या होता है? मोटिवेट गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। Hey, listen. मैंने यहाँ पे हर एक टीचर से कुछ ना कुछ सीखा है। पहले तो मंजू मिस से, जब हम लोग 21 मतलब पढ़ने रुकते थे तब अगर कोई बचाता था तो वो थी मंजू मिस। एज अ प्रोटेक्टर वो हमारा मतलब हमें उससे बचना रहता था तो हम लोग मंजू मिस के पास जाते थे। और विद्या मिस, जिनसे एक इंडिपेंडेंट वुमेन कैसे रहती है उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। विद्या मिस हमें बहुत कुछ सिखाई है और वो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का पूरी कोशिश की है। भले ही आ नहीं पाया बट और फिर बड़े सर जो कि हमें सिखाए कि हमें मतलब पढ़ना चाहिए, रट्टा मारना चाहिए जो आगे काम आएगा। हाँ, हम रट्टा कुछ मारना तो सीखे और कुछ नहीं मारे। और फिर ऋतुजा मिस, जिनके गुस्सा होने की वजह से हम लोग को गुड मॉर्निंग की जगह सॉरी बोलना पड़ता है। और ऋतुजा मिस हम लोग की वजह से बहुत सुनी है। हाँ, इतना कोई टीचर नहीं सुनती है। और फर्स्ट से 10th के बीच में अगर कोई टीचर हमारे साथ खाना खाई है तो वो है ऋतुजा मिस। अगले से आपको छोड़ती है और शायद दीपक सर जिन्हें हम बहुत इरिटेट करते थे, फिर भी वो रोज एक न्यूज पढ़ने का क्लास में आते थे और अगर हम उनकी बुराई कर रहे हैं तो फिर भी वो उसे नेगेटिव वे में कभी नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव वे में किया। और विपुल सर जिनके लिए हम वर्स्ट क्लास है, भले ही हमें बेस्ट मानते हैं लेकिन फिर भी वर्स्ट क्लास है, बोलते कभी नहीं है। संगीता मिस, सरोज मिस, उस्मा मिस, उनसे मैंने पढ़ा नहीं है बट फिर भी वो बेस्ट है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी बेस्ट है। और ताई भी बहुत अच्छी है, हमें सपोर्ट भी करती है। और फिर अब कल्याणी है जो कभी पार्शलिटी नहीं करती है और वो भी पार्शलिटी नहीं करती है। और मैं मतलब कुछ प्रीवियस टीचर्स के बारे में बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मुमताज मिस जो पहले हमारी क्लास टीचर थी, वो बहुत बेस्ट थी और सबसे बेस्ट टीचर भी थी। वो हमें बहुत कोऑपरेट करती थी और वो भी हमारे लिए बहुत सुनती थी। और विशाल सर, गायत्री मिस, उन्हें तो हम बहुत मिस करेंगे। और मैं अपने जूनियर्स को कुछ बोलना चाहती हूँ कि उन लोग का 10th क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो ये बहुत मेमोरेबल होगा। और पढ़ाई भी करना लेकिन एंजॉय मत भूलना, क्योंकि एंजॉय याद आएगा। बस, थैंक यू। आई वांट टू बिकम गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं मंजू मिस के बारे में बोलना चाहूंगी, जिन्होंने हमें हरदम कोऑपरेट किया है हर चीज के लिए। और रट्टा मारने से वो बचाती थी कुत्ते से। और फिर विद्या मिस, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा ही कोऑपरेट किया है
भले वो हमें वर्स्ट क्लास या फिर शेमलेस क्लास बोलती थी, लेकिन फिर भी हमें बहुत कोऑपरेट करती थी वो। फिर श्रद्धेय सर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ जो हमें हरदम रट्टा मारने के लिए प्रेरित किया करते थे। रट्टा मारना इज द बेस्ट वे टू लर्न एवरीथिंग। रोजा मिस, गुड मॉर्निंग बोलने से पहले हमें पहले सॉरी बोलना पड़ता था हरदम, लेकिन फिर भी वो 10th की बहुत बेस्ट टीचर थी, बेस्ट टीचर एवर मैं तो बोलना चाहूंगी। और फिर मनीषा मिस, सरोज मिस, संगीता मिस, प्रियंका मिस, इन सब से तो हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। कल्याणी मिस जिनकी इंग्लिश सबसे बेस्ट है, फैसिलिटी नहीं करती है। फिर मैं अपने जूनियर को कुछ करो या ना करो 10th में, लेकिन रट्टा मारने की प्रैक्टिस करके रखना। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मैंने अगर आपको रट्टा मारने के लिए दिया था तो उसके पीछे पर्पस था। यस सर। पर्पस ये था कि वैसे भी आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम समझ के लेना चाहते हैं, हम समझ के लेना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिक्स समझ के ले सकते हो, ठीक है। साइंस को आप समझ के ले सकते हो, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट जितने भी है, और साइंस को भी आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि रट्टा मारना पाप है, ठीक है, तो अगर आप समझदारी वाली बात करते हो तो कितने लोगों ने सारे सब्जेक्ट को समझ के लिया है? नहीं समझ के लिया। जब आप लोगों ने नहीं समझ के लिया तब मैंने बोला रट्टा मारने के लिए। अगर आप लोग काफी इंटेलिजेंट होते, काफी तेजस्वी होते, काफी बड़े महापुरुष होते, तो मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं बोलता। जहां कुछ नहीं था वहां मैंने बोला रट्टा मारने के लिए। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं इस स्कूल में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्कूल देख के। जहाँ मैं पढ़ती थी उससे अच्छा स्कूल था, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैथ्स पढ़ा है तो संजीवन सर थे। संजीवन सर मेरे सबसे फर्स्ट टीचर थे। बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और 9th स्टैंडर्ड के मेरे क्लास टीचर थे अशरफ सर, जो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बहुत अच्छी चीजें सिखाई थी, जो आज हम लोग 10th में सीख चुके हैं, मतलब 10th में सीखते हैं। हमारी पुरानी टीचर जो थी मुमताज मिस, विशाल सर, ये लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाया। और 10th स्टैंडर्ड में बहुत नए टीचर्स आए, सर आए, उन लोग का भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। उन लोग ने प्यार भी बहुत अच्छे से प्यार दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, हम लोग के साथ हर बातें शेयर किए, फ्रेंडली रहे। और सभी अपने फ्रेंड्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन लोग भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे, कोई तकलीफ होती थी तो साथ देते थे, कभी कभी तो मैं रोने लगती थी तो उसमें भी मुझे हंसाया करते थे। खास करके कंचन, आद्या, प्रिया, प्रीति, जोबिया, खुशी सब। इस स्कूल में श्रीधर सर ने हमें बहुत अच्छे मतलब सिखाया है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। और इनका जो बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अदर टीचर्स में ये तरीका नहीं है बोलने का, जैसे श्रीधर सर में है। श्रीधर सर जैसे बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हम श्रीधर सर जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें
कुछ अलग ही बात है। श्रीधर सर ने हमें 21 भले ही रटाया, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसलिए 21 इसलिए रटाया क्योंकि हम उसे याद करने की प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम में हम याद करके जा सके। यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन लोग ने बहुत अच्छे से हम लोग को परफॉर्मेंस दिया और हमारी इज्जत की। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मंजू मिस है जो बहुत अच्छे से प्यार से बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है। और मेरी क्लास की एक शोभा है, मतलब जो बहुत अच्छी है, थोड़ा ज्यादा मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाती है, कभी कभी अच्छे से रहती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है फ्रेंड में। और यहाँ की ताई है वो भी बहुत अच्छी है, हम लोग की ख्याल रखते हैं। मैं उतना ही उनका भी आदर करना चाहती हूँ जितना हर टीचर हर सर का करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर चीज साथ में करके हमें सिखाया और वो भी अपने बच्चे के जैसे मानती थी। थैंक यू। Thank you. Say thank you. Good morning everyone. और व्हाट्सएप चलाओ। सब लोग आए, स्टार्ट से बोलना स्टार्ट किए अपने स्कूल के बारे में, तो मैं भी इसी से स्टार्ट करना चाहूंगी। अपने स्कूल के बारे में ही कुछ बोलना चाहूंगी। मैं यहाँ पे 10 ईयर से हूँ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट की थी और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड में अगर मैंने कुछ नोटिस किया है स्कूल में, तो मुझे सबसे अच्छा जो लगा कि हम लोग के श्रीधर सर की जो मेंटालिटी है कि ग्रोइंग अप, मतलब उन्होंने कभी रुका नहीं। हाँ, वो कुछ ना कुछ नया हम लोग के लिए लाते थे, ऐसा नहीं कि वो अभी भी स्टॉप है, अभी भी कुछ ना कुछ वो नया लाते ही जा रहे हैं। और ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्कूलों में है, बट कुछ ना कुछ वो नया लाते ही जा रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए मतलब काफी अच्छा है और हम लोग उसको मतलब भूल नहीं सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर मैं जिम में थी तो मेरी मतलब एक टीचर थी, मतलब बहुत क्लोज थी मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आरती मिस। वो मैं पहले पढ़ने में अच्छी नहीं थी, स्टार्टिंग से मेरे को मतलब धीरे धीरे स्टार्ट से फर्स्ट टाइम जब मैं स्कूल में आई थी तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट मतलब जैसे स्टडी जहाँ से स्टार्ट उन्होंने मेरे से स्टडी स्टार्ट करवाई थी। तो फिर मैं बहुत सारे टीचर्स आए, उनसे भी मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, बट स्टार्ट जहाँ से उसको हम लोग नहीं बोल सकते। तो स्टार्ट मेरी आरती मिस से हुई थी। आगे चल के हम लोग के बहुत ज्यादा क्लोज आई हम लोग की मुमताज थी, वो बहुत ही अच्छी थी, सबको पता है, मतलब मोस्ट ऑफ बच्चों की फेवरेट थी। उनके जाने के बाद बहुत सारे बच्चे लोग सैड थे, इवन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वैसे टीचर हमें दोबारा मिलेंगी। बट हम लोग बहुत ज्यादा लकी है बिकॉज एज रिप्लेसमेंट हम लोग को उनसे भी अच्छी मतलब वैसी बहुत अच्छी टीचर मिली, ऋतुजा मिस। जैसा हम लोग ने नहीं सोचा था कि वैसे मिलेगी, लेकिन मिली। ऋतुजा मिस के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सब लोग ने कुछ ना कुछ बोल चुके हैं, तो मत मेरे पास तो नहीं है वर्ड बोलने के लिए, इनके लिए बोलने पड़ेगा स्पीचलेस। हाँ, जितना ये मेरे क्लोज है मतलब हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते वर्ड्स में इतना। और स्पेशली मैं कुछ बोलना चाहूंगी हम लोग की ब्यूटी ऑफ दिस स्कूल क्वीन मिस मंजू मिस के लिए। ब्यूटी इसलिए बिकॉज कि वो सिर्फ ऐसा फेस से ब्यूटी बनी है, मतलब वो काइंडनेस ऑफ ब्यूटी भी, बिकॉज वो दिल से बहुत अच्छी है, फेस से बहुत अच्छी है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो। और प्रिंसिपल विद्या मिस, इनको तो नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बोलो बोलो। विद्या मिस से हम लोग ने क्या नहीं सीखा,
जबरदस्ती अच्छे से प्यार से हर एक तरीके से सिखाया उन्होंने, और डाटा भी बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। तो उनको तो नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक साल में ये बॉन्डिंग, स्पेशली ऋतुजा मिस और विद्या मिस, एक साल में बॉन्डिंग मतलब इमेजिन नहीं किए थे कि एक साल में ऐसा होगा, बिकॉज कि 9 इयर्स की बॉन्डिंग और फिर उसके कंपैरिजन में 1 ईयर की बॉन्डिंग मतलब बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन फिर बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हमारे टीचर्स के साथ। थैंक यू। अपनी लाइफ में क्या करेगी तू? गोल क्या है? हाँ? गोल क्या है? गोल में होल है? I want to become a news anchor. क्या क्या फिर से? News anchor. न्यूज Good afternoon everyone. First अगर मैं किसी के बारे में बोलना चाहती तो वो है हिस्ट्री का। मुझे कि एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो है कि स्कूल में नई नई चीजें लाना, सिखाना, है ना, सबसे ज्यादा अच्छा। और दूसरा है मंजू मिस, वो सिर्फ दिखने में क्यूट नहीं है, सच में अगर कोई ना प्रॉब्लम्स रहना तो उनके पास जाना। मेरी एक ताजा सबसे फेमस है और वो है हर एक बात में ऑफिस में जाना। और नेक्स्ट है विद्या मैम, क्या ही बोले उनके बारे में। सुबह सुबह आना, हमेशा लेट होके आना और हमेशा सुनना। पहले तो पूरे स्कूल के सामने सुनाना तो बुरा तो लगता है, ठीक है, लेकिन हमेशा सुनना तो आदत सी हो गई है ना। उनका हमेशा मुझे और प्रज्ञा को these two girls are seamless. हमारा तो नाम ही रहता था एकदम हाईलाइटेड में। और दूसरा दीपक सर, हम लोगों ने सच में मतलब क्या ही बोले, हम लोगों ने बहुत ही इरिटेट किया उन्हें क्लास में, फिर भी हमेशा साइड लेना करना, मुस्कुरा के फिर से मतलब बात करना, बहुत ही अच्छा लगता था इनका ये चीज। और जो बाकी सारे टीचर्स हैं वो भी मतलब बहुत ही अच्छे थे, हमेशा फ्रेंडली रहते, और पुराने टीचर्स भी बहुत अच्छे। और सबसे ज्यादा अगर मैंने एंजॉय किया तो अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे जूनियर्स के लिए मैंने इनके साथ भी बहुत मजे किए, है ना। आगे चल के अच्छा काम करना, कोई भी टीचर को इरिटेट मत करना हमारी तरह, है ना, मजे करना, काम ऐसे करना कि नहीं सब याद करे। एंड लास्ट, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। थैंक यू। एनिमल डॉक्टर की ह्यूमन डॉक्टर? और रही बात ऋतुजा मिस की, उन्होंने मतलब बहुत सुना है हमारे लिए, जितना कि कोई भी नहीं सुना होगा टीचर से, इतना मतलब कि पॉसिबल भी नहीं है। हर एक बात पे सुनना, फिर उसके बाद रूड होना, फिर फ्रेंडली होना, मनाना करना। सच बहुत, अगर किसी को याद मतलब कि किसी की याद सबसे ज्यादा आएगी तो वो है विद्या मैम, और दूसरी ऋतुजा मिस, माय फेवरेट टीचर ऋतुजा मिस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस स्कूल के बारे में क्या बोलना, इस स्कूल में सबसे यूनिक है, बहुत यूनिक है ये स्कूल। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत अच्छे हैं, श्रीदेवी सर, मंजू मिस, विद्या मिस, ऋतुजा मिस, बहुत अच्छे टीचर हैं। मंजू मिस ने बहुत सपोर्ट किया, हर पढ़ने के लिए मैं फोर्स करती थी कि पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे। श्रीदेव सर
वो तो कभी भी हमारी क्लास में आते थे तो अलग यूनिक ही बता के जाते थे। एक बार मेरे फ्रेंड लोग बताती है कि उन्होंने जीरो का टेबल पूछा था तो किसी ने बताया ही नहीं था और सर ने सबको सेकेंड फॉर्म में सबको दाग 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 थैंक यू। मेरा ड्रीम है महाराष्ट्र पुलिस बनने का। कौन सा महाराजा पुलिस? तो मराठी सब्जेक्ट कैसा है तेरा? मराठी सब्जेक्ट कैसा है? बहुत वीक है। वो तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ना। यस सर। तो जब स्कूल में नहीं पढ़ी तो बाहर पढ़ लेगी? सर ट्राई करूंगी। तो रट्टा मारेगी? यस सर। यस सर। आप सीखो ऐसा रट्टा मारने। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हिस्ट्री से पढ़ रही हूँ। यहाँ की टीचर बहुत अच्छी है। ये स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सरोज कंचन है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। My name is Nanika Vishwakarma. I'm a student of Standard 10. I'm standing in front of you and I would like to share few words about my skill, my experience about my teacher and my loving friends. मुझे क्या लगता है ना, I think class 10 is not a class, it's an emotion. And it was literally unforgettable. And for my little juniors, my loving juniors, class 9, please enjoy your year. You'll be next year in 10th standard, right? So please don't forget to enjoy. I think study का pressure mostly 10th में ही होता है. 1 और 9, 8 is literally normal. We don't study. मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा उससे पहले. But 10th में obviously पढ़ते हैं. So पढ़ाई के साथ enjoyment बहुत obviously important है. And enjoy your 10th standard with study and friends. Literally make friends because they are literally your time you spend with your friends. That will be unforgettable and literally gorgeous. And in my experience, it was really good. And thank you. Good afternoon, miss. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. मैं यहाँ पहले से पढ़ रही हूँ. Good evening, everyone. My name is Sai Sharma. I study in 10th standard. मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूं। Good afternoon, everyone. My name is Sheikh Farah, and I am new student in this year. ये मेरी अब तक की बेस्ट क्लास रही है पूरे स्कूल लाइफ में। चाइल्डहुड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक पुरुषोत्तम विद्यालय में था मैं। बट ये मेरा ऐसा ईयर था, मतलब एकदम अजीब सा लगा मुझे फैमिली टाइप में, मेरी क्लास के बीच में। फैमिली टाइप कैसे है, ये मेरी बहनें सब बड़े भाई है मेरे एकदम सगे वाले।
और हमारे प्रिंसिपल सर जो हमारी लाइफ में रोज एक नई वैल्यू ऐड करते थे, लेकिन हम उसे सीरियस नहीं ले पाते थे। अगले दिन आते थे, सर ने कुछ कल कहा था क्या? और जैसे आप लोगों ने कहा कि सर 21 आते थे, पेरेंट्स मीटिंग भी रखी थी उन्होंने। जिस भी पेरेंट्स ने आवाज उठाई, सर के पास सारे क्वेश्चन का आंसर था। हमारे प्रिंसिपल सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ लोको पायलट। यहाँ पे आके मतलब चीजों को रटना नहीं चाहिए, समझ के लेना चाहिए। मतलब सर का ऐसा मानना है कि रटो, लास्ट टाइम पे आगे रटो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें वीक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि लास्ट में जिस स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वही स्कोर करता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस मंथ में एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और ऐसे समय रखना चाहिए। और ऐसे हमारे फ्रेंड साई शर्मा के बेसिस पे खड़ा है, ऐसे थैंक यू। सर अखिलेश गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारा स्कूल का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा है अब तक। मैनेजमेंट के लोग भी बहुत अच्छे हैं। खास करके हमारे श्रीदेव सर हर दिन श्रीदेव सर से मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिला ही है। और हमारी विद्या मिस जैसा टीचर मैंने आज तक कभी देखा नहीं। मैं इस स्कूल में तीसरी से आया था। जब मैं आया था तब मेरे को कुछ नहीं आता था, और इन 8 सालों में मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी मैंने सीखा उसमें सबसे ज्यादा मतलब मैं अगर किसी को अगर थैंक यू बोलना चाहता हूँ तो हमारे श्रीदेव सर और मंजू मिस। क्योंकि हमारे श्रीदेव सर ऐसे हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज का मतलब जिससे आपको आंसर ना मिले, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, तो आप हमारे श्रीदेव सर के पास आके उसका जवाब ले सकते हैं। मैं इस स्कूल में तीसरी से आया था। जब मैं आया था तब मेरे को कुछ नहीं आता था, और इन 8 सालों में मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी मैंने सीखा उसमें सबसे ज्यादा मतलब मैं अगर किसी को अगर थैंक यू बोलना चाहता हूँ तो हमारे श्रीदेव सर और मंजू मिस। क्योंकि हमारे श्रीदेव सर ऐसे हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज का मतलब जिससे आपको आंसर ना मिले, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, तो आप हमारे श्रीदेव सर के पास आके उसका जवाब ले सकते हैं। मैं इस स्कूल में तीसरी से आया था। जब मैं आया था तब मेरे को कुछ नहीं आता था, और इन 8 सालों में मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी मैंने सीखा उसमें सबसे ज्यादा मतलब मैं अगर किसी को अगर थैंक यू बोलना चाहता हूँ तो हमारे श्रीदेव सर और मंजू मिस। क्योंकि हमारे श्रीदेव सर ऐसे हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज का मतलब जिससे आपको आंसर ना मिले,
चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, तो आप हमारे सिद्धू सर के पास आके उसका जवाब ले सकते हैं। और इन 8 सालों में मुझे एक ऐसी टीचर मिली जैसा मैं सोच नहीं सकता था, जो है हमारी दूजा मिस। क्योंकि चाहे वो हमारा होगी, अगर मतलब अच्छा से अगर कोई अच्छे फील्ड में, जैसे अगर झगड़े में, जैसा अभी हम लोग स्कूल में बहुत नाम तो खराब है, उसमें भी हम लोग की मिस हम लोग को सपोर्ट करती थी। और चाहे सब टीचर हम लोग को सुना, लेकिन हम लोग की मिस नहीं सुनाती थी तो अपना हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज सिद्धार्थ, आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड। मैं तीसरी चौथी से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो 7-8 साल में उन 7-8 साल में एक सर थे हमारे अशोक सर, उनका मार नहीं भूलेंगे हम लोग। बहुत मारते थे, बेंच पे शरीर मारते थे। फिर उनके बाद आए हमारे दीपक सर, पहले अच्छा पढ़ाते थे। अब मैं दीपक सर के लेक्चर नहीं भूलूंगा व्याकरण का। दीपक सर के लेक्चर नहीं भूलूंगा व्याकरण का। और एक हमारे सर थे विनीत सर, अभी नहीं है, हम मौजूद नहीं है। लाइफ में क्या बनना है? लाइफ में तो लाइफ ही थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने रंजीत दोस्त को धन्यवाद करता हूँ। मेरे पूरे मतलब 8 साल मेरे साथ हो रहा है, और 8 सालों में हम लोग ने क्या क्या किया है। मतलब हर बार कुछ भी होता था स्कूल में, पहले रंजीत अमरेश कुछ भी होता था। और जैसे कि, और मैं अभी अपना गोल बता दे रहा हूँ क्या बनना है। जैसे कि इसने बोला कि मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ, तो मैं उसका मैनेजर बनना चाहता हूँ। डायरेक्ट नौकरी देगा वो मुझे बैठे बैठे। और मैं प्रज्ञा का भी बोलता धन्यवाद करता हूँ कि मैं इसे बहुत मारा क्लास में पढ़ी, मुझे कुछ भी नहीं बोलती थी। वो तेरे लिए था। हाँ, खास बात कि मैंने 9th स्टैंडर्ड से झगड़ा किया था, उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अभी। सॉरी। खास करके तो मैंने उसको बोलना चाहता हूँ सॉरी। अनस मोबाइल में क्या देख रहा है? He is taking efforts for you. What you are doing there? रंजीत भी कुछ बोला था। आजा रंजीत। और सबसे पहला फ्रेंड तो मेरा साहिल था, जब मैं इधर आया था नारायणबाग में। हाँ, अब मैं भी कोई 9th स्टैंडर्ड को सॉरी बोलना चाहता हूँ, और खास करके अनस को। कौन आ रहा है नेक्स्ट? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से आया था। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ 5 सालों में सीखा, और अब तक का जो भी यहाँ के टीचर्स सर थे, शायद से मिले आगे या पर इनके कंपेयर में अगर देखा जाए तो हमारे जो ऋतुजा मिस है वो 99.99% एवरेज आए। हमारे प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मिस है, इन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट
सारे नॉलेज से आगे जाने का। और क्या देख रहा है, दांत क्यों साफ कर रहा है? चलो एक बार वापस देखो, चलो वो दांत साफ कर रहा था बैठ के। उन्होंने आज तक शायद ही ऐसा बाकी है। तुम्हारा 1 महीने का तुम्हारा बिना रजिस्टर के पता चल जाता था हाँ फीस करने का। और हमारे भाई को भी बोलना चाहता हूँ अब तक के टाइम में शायद ही ऐसा आगे Thank you.
City.